हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों मैं अक्षय हेमू क्लासेस 01 पर आपका स्वागत है। दोस्त तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मेरे भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं टाइप 5 क्वेश्चन जो कि रीजनिंग से है, ठीक है। जो कि आपको बताएंगे तो आपका दिमाग हिला देगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन है पर एकदम बेस्ट बेस्ट, ठीक है दोस्तों, ढूंढ के लाए हैं आप सबके लिए। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताने देना चाहती हूँ जो कि मोटिवेशन है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अगर अगर अपने आप को सफल देखना चाहते हो तो आज से ही अपने आप को सफल मानना शुरू कर दो, ठीक है। अगर अपने आप को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता पहले दिमाग में छपती है, ठीक है। उसके बाद सच्चाई बाहर निकलती है, ठीक है मेरे भाइयों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैलेंडर में 100 से भाग देते हैं। शताब्दी में हमेशा 400 से भाग देते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। जब एक शताब्दी होती है उसमें हमेशा जैसे शताब्दी कहा जाता है, जैसे कि तो हो गए 19वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी, ऐसे दिया जाता है ना। तो उसी को शताब्दी को हमेशा 400 से भाग देते हैं, ठीक है। तो होता कैसे, जैसे कि मान लीजिए 100 शताब्दी, 200 शताब्दी, 300 शताब्दी, उसके बाद मेरे भाई 400 शताब्दी, ठीक है। देखिए 400 से भाग देते हैं तो मेरे दोस्त, अगर 100 शताब्दी हुआ तो इसमें दिनों की संख्या यानी कि विभिन्न विषम संख्या कितनी होगी? 5 होगी। और 200 का, अगर 200 का देखते हैं तो इसमें 3 होगा। और 300 का देखते हैं तो इसमें 1 होगा। और 100 का जैसे 0, ठीक है। 400 का अगर भाग देंगे, 400 कट गया ना पूरा पूरा, इसमें 0 आएगा, ठीक है। अगर 400 में देखते हैं तो 100 कम है, ठीक है। एक शताब्दी कम है यानी कि 300 वर्ष है, तो इसमें 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि पूछ लिए जाए 19वीं शताब्दी का, 19वीं शताब्दी का अंतिम 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन पूछ लिया जाए, जैसे कि अंतिम दिन क्या होगा 19वीं शताब्दी के दोस्त, यानी कि 31 दिसंबर 1900, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन पूछा है, ठीक है। इसमें करेंगे क्या, 31 दिसंबर यानी कि अंतिम दिन, ठीक है। शताब्दी का अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर 1900, 19वीं शताब्दी पूछा है, 1900 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें हमने बोला क्या था, 400 से भाग देंगे, ठीक है। 400 से भाग देंगे। देखिए 4 चौके 16, यानी कि मेरे दोस्त कितना बचा इसमें से, 1600 में 300, ठीक है। इसमें क्या हो गया 300, ठीक है। यानी कि 1900 400 से भाग देने के बाद 4 चौक 16, बचा कितना 300 वर्ष, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 300, यानी कि 300 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है मेरे भाई, यही वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि पूछ लिया जाए 1700, 17वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष, अंतिम वर्ष या अंतिम दिन, ठीक है।
जैसे पूछ लिया जाए तो सिंपल सा करना है, 1700 का 400 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो करेंगे क्या, 4 चौके 16, बचा कितना 100, 100 यानी कि 5। देखिए दोस्त 100 बच गया, तो यानी कि विषम दिनों की संख्या क्या हो गया 5। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें किया गया 0 1 3 5, ठीक है। यहाँ पे समझा देखिएगा ना, 0 1 3 5 इतना ही आया है ना। तो देखिए 0 1 3 5, ठीक है। ये रहा विषम संख्या। अगर जीरो जहाँ पे भी आएगा, जीरो जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे क्या होगा, मंडे, मंडे से शुरू होगा, ठीक है दोस्त। यहाँ पे आ जाएगा कितना, सॉरी 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 मेरे दोस्त, जीरो जहाँ पे आएगा वहाँ संडे से शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद मंडे, यहाँ पे वेडनेसडे, ठीक है दोस्त। यहाँ पे फ्राइडे, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर कहीं भी, जैसे यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, इसका मतलब क्या है, फ्राइडे आ गया, ठीक है। 17वीं, अगर 17वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा पड़ता है, तो सीधे सीधे आप देख लीजिए फ्राइडे पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। संडे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो दोस्तों ये रहा कैलेंडर में किस शताब्दी का अंतिम वर्ष यानी कि दिन हमने आपको बता दिया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वो भी जैसे ये वाला एकदम इतना अच्छा हुआ, इससे दूसरा का क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से होगा, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन, अब करेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा कौन सा महीना है जो एक ही समान वर्ष और एक ही लीप वर्ष सदैव समान वार को प्रदर्शित करता है, ठीक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दोस्त आज तक आपने कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, और हाँ, आप जिस टीचर से भी पढ़ते हो वो टीचर भी आपको नहीं पढ़ाया होगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। जो कि दोस्त आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर ये वाली क्वेश्चन अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। ये होगा कैसे, एसएससी सीजीएल 2016 को पूछा गया था, ठीक है मेरे भाई। ये इसका राइट आंसर क्या होगा, वो 2 महीने हैं, साल भर में 2 महीने, वो साल भर में 12 महीने में 2 महीने हैं सिर्फ। एक है सितंबर और दूसरा है दिसंबर, ठीक है मेरे भाइयों। तो सितंबर का देखिए, ठीक है। जैसे कि क्या पूछा है, एक ही समान वर्ष और एक ही लीप वर्ष में सदैव समान वार को प्रदर्शित करता है, ठीक है भैया। तो देखिए अगर 26 सितंबर 2022 को 26 सितंबर 2022 को अगर मंडे पड़ता है तो 26 दिसंबर को 26 दिसंबर 2022 को भी मंडे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ऐसा आपने कभी नहीं सोचा होगा ना कभी पढ़ा होगा आप, ठीक है। तो देखिए जैसे कि 26 सितंबर 2022 को मंडे पड़ेगा तो 26 दिसंबर को भी मंडे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये वाला हर एक साल में हर एक, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्त ये वाला हो गया, उसके बाद देखते हैं 2024 का, ये हो गया 22 का, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं यदि 27 सितंबर 2024 को फ्राइडे पड़ता है तो 27 सितंबर 2024 को अगर फ्राइडे पड़ता है तो 27 दिसंबर को भी 27 दिसंबर 2024 को भी फ्राइडे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। अगर 26 सितंबर 2022 को अगर मंडे पड़ता है, यानी कि जो बीत गया मंडे पड़ा था, तो 26 दिसंबर 2022 को भी मंडे पड़ा था, ठीक है। ये दोनों बीत गए। तो 2024 में देख लीजिएगा, या तो आप कैलेंडर खोल के देख लीजिए।
27 सितंबर 2024 को फ्राइडे पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद 27 दिसंबर 2024 को, यानी कि ये सितंबर को 27 सितंबर 2024 को फ्राइडे पड़ा था, वैसे ही 27 दिसंबर 2024 को भी फ्राइडे पढ़ना ही पढ़ना है, पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। आप लोग ये वाला अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। तो मेरे प्यारे साथियों, तीसरा क्वेश्चन ये रहा, जो कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि त्रिकोणमिति का, यानी त्रिकोणों की संख्या का गिनती। फाइंड यानी कि जैसे यहाँ का दिया गया कोण है, ठीक है, त्रिकोण है, इसमें कितने फिगर, यानी कि कितने, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, यानी कि कितने कोण इसमें बने हैं। ठीक है, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में कितने कोण बने हैं उसका ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, तो होगा कैसे, यानी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए, जैसे कि अगर कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ ली, जैसे ट्राइंगल ऐसे दिया गया है, ऐसे दे दिया गया, फिर ऐसे दे दिया गया, फिर ऐसे दे दिया गया। ठीक है, ऐसे हो गया ट्राइंगल। तो जैसे कि ऐसे और ऐसे, ये वाला ट्राइंगल हो गया। उसके बाद ऐसे, ठीक है, ये रहा त्रिभुज। तो जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया गया दोस्त पेपर में, तो देखिए कितने यहाँ पे, 1 2। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं आप सबको, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक खाना कटा, एक खाना यहाँ पे कटा, यानी कि पूरी ये जो है त्रिभुज है, त्रिभुज का मान हम रख लेंगे n। ठीक है, उसके बाद इसका मान कितना रखेंगे, 3, यानी कि n का क्यूब। ठीक है मेरे भाई, तो कितना है, 1 और 2, यानी कि n3 का क्या रखेंगे, 2 का क्या करना है, 2 का मतलब, यानी कि इसमें के कितने खाना है, 1 खाना 2 खाना। ठीक है, 2 खाना है, तो इसका हो गया n। जितने भी खाने कटे होंगे उसका गिनती रख देंगे, उसके बाद क्यूब है ना, क्यूब रख देंगे। तो कितना हो गया, 2 का क्यूब कितना होगा, इसको क्यूब कितना होगा दोस्त, 8 होगा। ठीक है, 2 का क्यूब 8 होगा। वैसे ही इसमें कितने हैं, 1 2 3। इस तरफ से अगर देखा जाए, इस तरफ जो है मुख 1 2 3 है, उसको अगर इस तरफ से देखा जाए 1 2 3 है। ठीक है, यानी कि इसकी संख्या कितनी है, 3 ही है। ठीक है, तो यानी कि n को कितना रखेंगे, n, यानी n बड़ा, n का यानी क्यूब कितना हो जाएगा, 3। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 27। ठीक है, इसका क्यूब हो जाएगा 27। इसमें कितने का त्रिभुज, कोणों की संख्या पूछा जाए तो 27 कोण इसमें हैं। ठीक है, और इसमें कितने हैं, 8 हैं। तो उसके बाद दोस्त आती है ये वाली, देखिए 1 2 3 4, 4 खाना कटा हुआ है, तो इसको कितना रख लेंगे, n का क्यूब, यानी कि 4। उसके बाद इस तरफ देखा जाए 1 2 3 4, तो इसमें कितने डिब्बे हैं, यानी कितने खाने हैं, 4 खाने हैं। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, यानी कि 64। इसमें अगर कोणों की संख्या पूछा जाए, त्रिकोणों की संख्या पूछा जाए, तो मेरे दोस्त त्रिभुजों की संख्या पूछा जाए तो 64 होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद आपसे ये वाला ध्यान से देखिएगा आप लोग, जैसे कि अगर इसमें 2 खाने हैं तो 2 का यहाँ में n का, ये होगा ट्राइंगल। ट्राइंगल यानी कि पूरा रख लेंगे कितना, n का मान रख लेंगे, उसके बाद 3 का, यानी कि क्यूब 3, यानी 3 का मान रख देंगे। ठीक है,
n का बाई 3, उसके बाद कितना आ गया, इसके कोड़ों की संख्या 8 हो गए, इसमें n का बाई 3 कितना हो गया, 27 हो गया। वैसे ही इसमें भी 64 आया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका क्या पूछा है, अपोजिट फेस यानी कि अपोजिट उत्तर पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, जब ऐसे पासे अगर दिया गया हो एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में, पेपर में, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर सेम सेम देखना, सेम इस दोनों डिब्बों में, इन दोनों पासों में सेम सेम अंक कौन सा है, सेम अंक ये है 4, और इसमें भी 4 दिखाई दे रहा है। इसको कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज हमेशा घुमाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए पहले इसको घुमाते हैं 4 2 1, ठीक है, यानी 4 2 1। उसके बाद इसको भी ऐसे घुमाएंगे 4 6 5, यानी 4 5 6, ओ सॉरी सॉरी 4 6 5, 4 2 1, 4 2 1, 4 6 5, 4 6 5। तो इसमें पूछा गया है अपोजिट फेस पूछा गया है। देखिए इसका 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 अपोजिट 1 से 5 हो गया, उसके बाद इसका इसका अपोजिट 2 का अगर पूछा जाए तो 6 अपोजिट होगा। उसके बाद इसमें क्या है, 4 का 4 हो गया। इसमें अपोजिट फेस पूछा गया, इसमें सभी अंक दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक पासे में 6 ही अंक होते हैं। ठीक है, एक पासे में 6 अंक होते हैं। इसमें कौन सा है, 1 2 4 5 6, 6 है, इसमें कौन नहीं दिखाई दे रहा, 3 अंक, तीसरा अंक नहीं दिखाई दे, यानी कि ये रहा। जब यहाँ पे सेम सेम रहेंगे, ठीक है, सेम सेम रहेंगे तो यहाँ का इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं लास्ट और पांचवा वाला, तो ये रहा पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया, फाइंड द मिरर इमेज, यानी कि इसमें प्रतिबिंब का पहचान करना, वो भी घड़ी का। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको बता दें कि जब घड़ी में, ठीक है, जब जब घड़ी में 1 से 11 तक बज रहा, लिख रहा है ना, जब घड़ी में 1 से 11 तक बज रहा हो तो वहाँ हम 11:60 से घटाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये रहा पहला रूल। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूल देखिए, जब घड़ी में, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं दोस्त ताकि आप लोग जल्दी से हल कर पाओ। ठीक है, जब घड़ी में 11 से 1 के बीच बज रहा हो तो हम 23:60 से घटाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये रहा पहला रूल, जो कि जब घड़ी में 1 से 11 तक बज रहा होता है, जब घड़ी में 1 से 11 बजे तक बज रहा होता है तो हम 11:60 से माइनस करेंगे। वैसे ही दूसरा का रूल, जब घड़ी में 11 से 1 बीच, यानी कि 11 से 1 के बीच में कुछ भी बज रहा हो तो हम 23 और 60 से माइनस करेंगे। ठीक है, इसको इसको ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, 23:60 और 11 1 से, इसमें भी
और इसमें भी। ठीक है, जैसे कि पहला वाला सवाल देखिएगा, दर्पण ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए जब घड़ी में 1 से 11 तक, देखिए जैसे कि क्वेश्चन हो गया, जब घड़ी में 4:30 हो रहा हो तो, जब घड़ी में 4:30 हो रहा तो इसका अपोजिट यानी कि मिरर इमेज पूछा गया। तो हमने किया क्या था, 1 से 11 तक बज रहा हो तो, 1 से 11 तक के बीच में है ना मेरे प्यारे, तो उसमें करना क्या है, तो देखिए कितना करेंगे, 11:60 से, 11:60 से माइनस करेंगे कितना, 4:30। ठीक है, यानी कि 7:30। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मिरर इमेज में यही दिखेगा, 7:30 हो रहा है। डिजिटल वाले में नहीं, एनालॉग में। ठीक है, डिजिटल वाले में नहीं होगा मेरे भाई, सुई वाली में। ठीक है, जैसे ऐसे बना रहता है ना, ऐसे वाले में, इस वाली घड़ी में। ये नहीं कि डिजिटल वाले में अगर मिरर कर देंगे तो नहीं होगा। तो वैसे ही देखिए, ये रहा, जब घड़ी में 4:30 हो रहा हो तो 11:60 से माइनस कर देंगे। वैसे ही देखिए, इसको हटा दे थोड़ा, तब बताते हैं। जब घड़ी में 11:39 हो रहा हो तो, 39 हो रहा हो तब, जब घड़ी में 11:39 हो रहा हो तब क्या करेंगे, करेंगे क्या मेरे भाई, तो कितना बज रहा है, 11 से 1 के बीच में, यानी कितना होगा, 11:39 हो गया है, 11 से बड़ा है ना, तो इसीलिए 11:39 किससे माइनस करेंगे, 23:60 से। देखिए 23:60 में कितना माइनस करेंगे, 11:39, यानी कि यहाँ पे 1 आ गया, 2, उसके बाद 12:21। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मिरर मिरर इमेज देखने के बाद, प्रतिबिंब देखने के बाद इतना ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपका ये वीडियो आज अच्छा लगा होगा, आप सबको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।